कि जितना विश्वास शेर सिंह हम तुम्हारे ऊपर करते हैं उतना विश्वास सुंदर सिंह के ऊपर नहीं करते। सही बात ये भी कहा है। भला बताओ का फायदा है फिर गाँव रह कहीं कर लो बोलो इतना बड़ा धोखा। तुम बताओ कितने सालों से गुलामी करता हूँ। काफी दिन तो हो चुके हैं लेकिन फिर भी विश्वास आपके ऊपर नहीं है। कर लो बोलो मैंने जब चंद्रनगर में अपना कदम रखा था तो अपने परमात्मा परमेश्वर की कसम खाया था कि महाराज मेरी जान चली जाएगी लेकिन शान जाने नहीं दूंगा। लेकिन महाराज इतना बड़ा धोखा मेरे साथ नहीं कर लो। बोलो मालिक महाराज को ऐसा नहीं करना था। आज मेरे दिल पे ऐसी ठोस दिया है महाराज ने तो ये महामंत्री खूनी तलवार की कसम खाकर कहता है महाराज इसी खूनी तलवार से तुम्हारे परिवार को ऐसे तड़फा के मारूंगा कि देखने वालों को कलेजा थर्राव देगा। राजा तुमने मुझे रात खून के आंसू रुलाया तुम्हें भी खून के आंसू रुलाऊंगा। नहीं राजा बहुत बड़ा धोखा तुमने किया है। महाराज जन्नत सिंह तुमने सोते हुए शेर को जगाया है अपनी मौत को ललकारा है। बोलो मालिक अब मेरी बात तुम कान खोल के सुनो। हाँ बोलो मालिक कहना क्या चाहते हो कि अब मैं करूंगा क्या करो पीछे हटो। कि मंत्री पद पाए हुए मुझे बीते 12 कौन सी बात है मालिक अकल न देती काम अनेको और हिकमत में फैलाता। अकल न देती काम अनेको और हिकमत में फैलाता। लेकिन महाराज चंद्र सिंह से मैं तेज नहीं हूँ। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है क्योंकि एक चिंता में रहता हुआ तो सच करो मालिक सच करो।
तख्त कैसे और हवाले करूं, रास्ता कोई आगे दिखाता नहीं। कल्लू, इस ताज और तख्त के लिए मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। अरे उपाय का तुम्हारी खोपड़ी में इतना दिमाग है? ऐरी गैरी खोपड़ी नहीं, 10 खोपड़ी काट के खोपड़ी बनी है। कल्लू, हम इस ताज और तख्त के लिए हम सबसे पहले सलाह लेंगे। हाँ, किससे लोगे? सबसे पहले हम सलाह अपनी धर्म पत्नी शीला से लेंगे। हाँ, सच कह रहे हो। क्योंकि वो मेरा जीवन साथी है। हाँ भाई, वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मुझे बताएगा। जरूर कोई रास्ता बताएगी। अगर उसने मुझे सही रास्ता बता दिया तो महाराज तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा, ऐसे तड़फा के मारूंगा कि देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। इसी वक्त में जा रहा हूँ शीला के पास और उनसे सलाह कर से फिर तुमसे मुलाकात करेंगे। ठीक है मालिक। क्योंकि महाराज मेरे ऊपर नहीं विश्वास किया है तो महाराज के साथ हम विश्वासघात करेंगे। सच कह रहे हो। समझ गए? अरे मैं इसी वक्त ठाकुराइन साहब के कक्ष में जा रहा हूँ। ठीक है। हेलो, अरे खोटा का तब सर रामा या को घरे खोपड़ी में छेद है, खोपड़ी में विचार है, सबके खोपड़ी में देवता है, एक खोपड़ी में शैतान है। यह बात है भैया। अरे मछरी बोली है मछरों से, का बोली? चली हिया से भागी चली। कहाँ? अरे ये तलियन का कौन भरोसा, ये दिन यही मचालू परी खोटे का तब सर रामा या तो घरी। चलकर 5 बाल्टी पानी भर के रखो, हम स्नान करेंगे। ठंडा के गरम? ठंडा के गरम? ठंडा। अच्छा ठंडा। चलो मालिक, मालिक नींबू वाला सामान धरी आने। बोलो तुम क्या कर नाश्ता तैयार? पकड़ लोड़ी बनी है। मैं कौन हूँ और मेरे सामने ए मालिक, आपके हम तरे वाले हैं। कल्लू, शुभ नाम उसका क्या है? मंत्री सुंदर सिंह। किसका नाम लिया तुमने? गरम गरम क्या नाम लिया? से गरम पकौड़ी कहते। खाली खवावत हो। या भगवान, जब मैं अपने पति के पास आती थी तो मेरे पति ने मुझे देखकर इतना हंसते थे, मुस्कुराते थे, खुश हो जाते थे, मुझे गले लगा लेते थे। आज पता नहीं क्या बात है, जिस समय मैंने अपने पति के पैर छुआ मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। कोई भी बात जरूर है। कुछ भी नहीं बोलते। यूं पहली से मुझको बुझाओ नहीं,
कुछ तो बोलो। शीला, हम जानते कि आप इस हालत में देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी, लेकिन शीला इस उदासी का कारण अगर मैं तुमसे बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ज्यादा तुम उदास होकर बैठ जाओ। क्यों? आखिर मैं क्यों उदास हो जाऊंगी? जानना चाहती हूँ? बैठो बैठो, अपने दिल की बात हम तुमसे नहीं बताऊंगा तो फिर किससे बताऊंगा? क्यों? तुम मेरे जीवन साथी हो, हर दुख सुख में आप ही हमारा साथ देती हो। तो सुनो मेरी बात को कि मैं क्यों इतना उदास बैठा हूँ। शीला, कि जब से इस रात का मंत्री, शीला, कि जब से इस रात का मंत्री मैं प्यारी हुआ, कि राजा बनने की तमन्ना मेरे दिल दरमियान है। राज हो कैसे हासिल ये अक्ल भी हैरान है। और बस इसी फिक्र में दिल, बस इसी फिक्र में दिल अरे दुखारी हुआ। चंद्रनगर की बागडोर किस तरह मेरी मुट्ठी में आए, किस तरह मैं चंद्रनगर का सम्राट बनकर इस राज सिंहासन पे अपनी हुकूमत जनाऊं, इसके लिए कोई ना कोई मुझे रास्ता बताओ। ये भगवान, ये क्या सोच रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे पास क्या कमी है? मेरे पास गहने हैं, सोने के हार हैं, धन और दौलत है। ये राजा बनने में मेरे जा रहे, पता नहीं क्या बात है। स्वामी, क्या बात है कि राजगद्दी पे बैठे है भोपाल, जब आपका सोचना गलत है पिया। अरे मंत्री पद पे जो है, मंत्री पद पे राजा बनने के लिए तुम्हारे पास क्या कमियां हैं? बहुत सही जा रही हो ठकुराइन साहिबा। का बोली कि राजगद्दी पे जब कायम भूपाल है, आपका सोचना सारा बेकार है। मंत्री हो, मंत्री पद पे हमेशा रहो, राजा बनने की क्या स्थिति दरकार है। शीला, बैठो। तुम मेरी अर्धांगिनी हो ना, सबसे पहले अपने दिमाग से सोचो।
आपने क्या कहा कि आप महामंत्री हैं तो अच्छे अच्छे गहना पहन, महामंत्री हैं हम तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन अपने दिमाग से सोचो कि जब मैं महामंत्री हूँ तो तुम्हें इस तरह की साड़ी पहना था, अगर महाराज बन जाऊंगा तो किस तरह की पहनाऊंगा? शीला, हमारी बिल्ली हमेशा में आओ, हमको शिक्षा दे रही है, लेकिन हमारी बात सुन ले कि मंत्री पद से मेरा मन गया ऊब है। सुनती है ना कि मंत्री पद से मेरा मन गया ऊब है, अब करूंगा वही जो लगी है लगन, चाहे जैसे भी हो राज हासिल करूं, चाहे जैसे भी हो राज हासिल करूं। और कह दिया है बच्चन के बहुत सही जा रही है। अरे क्यों नहीं? क्या बोली? ठान ठानो ना अपनी कहा मान लो, हाँ वरना इस काम में है भलाई नहीं। सही बात है। भेद खुल जाने से खाक हो या गुरु, स्वामी जी बात एकदम ये मानोगे, हम तुम्हारी बात को मान जाते। जो कदम हमने आगे के लिए उठाया है वो कदम पीछे हटा दे। हाँ और हटा भी दूंगा सीधा, लेकिन एक सवाल का आप जवाब दे दो, जो मैंने कदम आगे बढ़ाने के लिए उठाया है ये कदम पीछे हटाकर और इस चंदनगर रियासत से मुंह मोड़ के चला जाऊंगा। सबसे पहले ये बताओ कितने सालों से गुलामी करता हूँ? बहुत दिनों से करते हो। आज तक मेरी तरफ से तुम्हें कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं। इतना दरबार में जितने कर्मचारी हैं सबसे ऊंचा पद किसका है? तुम्हारे ही तो। मेरा है ना? हाँ। तो शिला महाराज चंद्र सिंह, महाराज चंद्र सिंह ने अपने इकलौते बेटे करण सिंह को लेकर गए। कहाँ गए? सेनापति शेर सिंह के घर। उस बच्चे का शेर सिंह के पास सुपुर्द कर दिया उसकी परवरिश करने के लिए। शीला तुम बताओ, अगर महाराज चंद्र सिंह अपने बेटे करण सिंह को हमारे तुम्हारे हवाले कर देते तो क्या हम तुम उसकी परवरिश नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते? तब महाराज चंद्र सिंह ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया है, इसीलिए अब ये खूनी तलवार म्यान से निकल चलती है। अब ये खूनी तलवार महाराज के पूरे परिवार को इससे तड़फा तड़फा के मारेगी। ये सब सुनने वाले और देखने वालों को कलेजा थर्रा उठेगा। और मैं इसी वक्त राज दरबार महाराज का खून करने जा रहा हूँ, समझ गई? तुम जो कहा हमने सुना, क्रोध तो बहुत आया था, लेकिन उस क्रोध को हमने पी लिया है शीला। सब
मत कीजिए स्वामी, महाराज का खून मत कीजिए, मेरी बात मान लो। शीला, जब महाराज मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया है तो महाराज के साथ मैं विश्वासघात करूंगा। मैं इसी वक्त दरबार महाराज का खून मेरी बात मानो, क्यों महाराज का खून करोगे? आखिर महाराज क्या कमी तुम्हें दिया? तू मेरी कौन है? तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ, जीवन साथी है ना। हाँ, दुख सुख में हर चीज में हूँ, आधा आधा है ना। हाँ, महाराज के यहाँ इतने सालों से गुलामी किया, हमने शिकायत का मौका नहीं दिया और महाराज चंद्र सिंह ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। और महाराज चंद्र सिंह के लिए तेरे दिल में इतनी बड़ी हमदर्दी कि महाराज को खून मत करने जा। भूल कर मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना। शीला, हमने कहा और तुमने सुना, मेरे रास्ते में आइंदा आने की कोशिश नहीं करना। जो सोचते हो कि मैं राजा बनकर रहूंगा, मेरा श्राप कि तुम मंत्री ही मंत्री रहोगे, राजा कभी नहीं बन पाओगे। खड़ी हो जा रे, खड़ी हो। हमने कहा बोला था कि हमारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते में हरदम आऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, 7 बार की घूमी हूँ, मैं तुम्हारा रास्ता कभी नहीं छोड़। ये बता कि तू ठकुराई ना है कि तू अच्छा ना है? क्यों? ये तुम कैसे सोच लिया? महाराज मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और महाराज के लिए तेरे दिल में इतनी बड़ी शीला, हमने कहा और तुमने सुना। दोबारा अगर मेरे रास्ते में आई तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराज के मानने से पहले हमें तुम्हारे खून न करना पड़ता है। हम सब कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं कर। शीला, हमारी बात कान खोल के सुन ले। आखिरी बात समझा रहा हूँ, अगर दोबारा हमारे रास्ते में आई तो इसी तलवार से तेरी इस खोपड़ी के काट कर, जैसे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं ना, वैसे मैं खेलूंगा। हम मार दूंगा तुझे, चाहे मुझे रणवा रहना पड़े, कोई परवाह नहीं है। समझ गई? इस ताज और तख्त के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, मेरी बात को भी सुन लो। जो तुमको मैं राजा बनाऊंगा, राजा बनूंगा, राजा बनने को तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रहोगे तो तुम मंत्री ही रहोगे, ये भी मेरा श्राप है।
मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हें करना क्या होगा? क्या करे कहे? इसी में राम सिंह के पास चले जाओ। वो मेरा जिगरी दोस्त है। समझ गए। राम सिंह से जाकर ये कह दो कि महामंत्री सुंदर सिंह अपने बैठक रूम में तुम्हें बुलाया है। जैसे कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर मुझसे मुलाकात करे, कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है मालिक। फौरन जाओ, बैठिए और राम सिंह को बुला के लेके आओ। जाने की जरूरत नहीं। कल्लू भैया, कल्लू, जाने की जरूरत नहीं। ऐसा व्यवस्था, तुरंत नंबर लगाओ, काम बनाओ। जा डायरेक्ट बुला के लाओ। कहाँ पर है? नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आपको महामंत्री सुंदर सिंह बैठक रूम में अर्जेंटी कोई मीटिंग करना चाहिए। हमारे दोस्त सुंदर सिंह ने हमें याद किया है। हाँ भैया। बात क्या है? चलो देखते हैं क्या बात है। आइए मेरे साथ। क्या बताऊं? ऐसे आता था तो हमारे दोस्त हमको हंस के गले से लगा लेते थे, लेकिन आज ये मैं क्या देख रहा हूं, हमारे दोस्त हमसे कुछ बोलते नहीं। ठीक ये बात हम अपने दोस्तों को और दोस्ती मन क्या बात है और राम सिंह, हाँ दोस्त, हम जानते हैं कि इस हालत में देखकर आप बहुत हैरत में पड़ गए होंगे, आखिर बात क्या है? लेकिन राम सिंह हम जरूर तुमसे बताएंगे और मेरी बात ध्यान धर के सुनना। हाँ दोस्त, बताइए बात क्या है? कि जान करे चिंता हमारी, क्या करोगे?
क्या रामवीर सिंह के ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा है, लेकिन जब अपने उस परमात्मा परमेश्वर की मेरे सामने कसम खाओ कि हम जो कुछ कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, तब तुमसे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा। अगर ऐसी बात है तो वादा करता हूं मैं आज इसी घड़ी और मैं अपना खून बहाऊंगा। तुमने अपने उस परमात्मा की कसम खाया है ना कि जो मैं कहूंगा वो आप करने के लिए तैयार हो। करोगे? क्यों नहीं? क्यों नहीं? सही कहते हो। राजा को खत्म करना है तो हम तैयार हैं। राजा को इस दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। राम सिंह, उतना दिमाग अभी तुम्हारी खोपड़ी में नहीं है। राज दरबार में इतनी कर्मचारी हैं कि मारने की तो बात दूर रही, कोई आवाज नहीं उठा सकता। महाराज को मारने के लिए कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। कोई मई कलाल पैदा नहीं है खुल्लम खुल्ला राज दरबार में महाराज का खून कर दे। वो तो ठीक कहते हो। तुझे किस लिए बुलवाया है? कोई ना कोई दिमाग देगा, कोई ना कोई रास्ता बताएगा। ठीक है, हम सोचते हैं और आपको रास्ता जरूर बताएंगे। राम सिंह, महामंत्री सुंदर सिंह की खोपड़ी में बहुत दिमाग है। क्यों नहीं? वाकई में ये सो खोपड़ी काट कर सुनिए, और राजा बनने के लिए पाप कमाना। इसको सब हटा दीजिए राम सिंह, और महाराज का काम हो जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब इस ताज और तख्त के लिए खून खराबा करना पड़ेगा। जरूर करना होगा। ये ताज और तख्त के लिए राम सिंह एक खून नहीं
चाहे मुझे सैकड़ों खून करना पड़े, कोई परवाह नहीं है। अब तुम भी हमारी बात को सुनो। सुनाइए दोस्त। और देर जाने की ताकत काम हुआ जानो। देर जाने की ताकत काम हुआ जानो तुम, और जिंदा भूपटना बचे बात मेरी मानो। छुप के से करूं ये राम सिंह की खोपड़ी में बहुत दिमाग है। क्यों नहीं? की बार छुप के से करूं कोई जान पाए ना, बड़ा चालाक हूं ये बात मेरी वाली। इसी तरह तुम पीछे पीछे लगे रहो और काम तो हम करते रहेंगे। ठीक है दोस्त। महाराज चंद्र सिंह राजभवन में चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन महाराज चंद्र सिंह को हम ऐसी नींद सुला दूंगा कि उनका कभी सवेरा नहीं होगा। आओ इसी वक्त हम राज दरबार चलते हैं महाराज के खून करने के लिए। चलो दोस्त। कि महाराज तुमने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया है, अब देखो तुम्हारे साथ में कैसा विश्वासघात करता हूँ। भैया पहले यह बताओ, इशार मंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह इशारे इंसान आए कि शैतान हुआ? शैतान नहीं, जौने दिन ऊपर वाले का लाठी परी ना, इशार बिछड़े के जीव खात इन्हें का द्वार पर क्या बात है? महाराज कुछ नहीं पता नहीं ना, आज क्या बात है, हमारे लोगों में दिमाग नहीं काम कर रहा। द्वार पर बोलो महाराज। अभी तो महल में मेरा बेटा करण सिंह और मैं रहता था, लेकिन करण को मैंने शेर सिंह सेनापति के यहाँ भेज दिया है रक्षा के लिए। अच्छी बात है महाराज। मालूम नहीं क्या बात है, आज मेरा दिल जो है बैठा बैठा सा लगता है। हमका जान पर हमारे थकैला दावे है आज। ऐसा करो, तुम दोनों पहरे पे लगो और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। भैया महाराजों को तबीयत गड़बड़ है। सुनता नहीं। हाँ सही बात। कहा जहाँ ज्यादा राजनीति हमें कुकुरी मोती। अच्छा भैया, महाराज का आदेश है, अपने अपने गेट पर लग जाओ, महाराज आराम करने जा रहे हैं। ऐसे कलवा काहे स्वागत रहते? सारी यहाँ मच्छा जौन हो दरा पड़ जाता है तो क्या स्वागत को कहे? हम लोग रात दरबार में ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसी स्वागत।
नहीं निकलना चाहिए, नहीं खोपड़ी को आकाश में उड़ा दूंगा। जिंदा रहना चाहते या मरना? पीछे घूम जाओ, चलो चलो चलो। ना घूमे तो कौन सा घर भर ले। ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। राम सिंह महाराज चैन की नींद सोए। हाँ दोस्त, हम चाहे तो महाराज को सोते में ही मार सकते हैं, लेकिन नहीं, छत्री जो होते हैं सोते हुए शेर के ऊपर वार नहीं करते। ठीक है, शेर को मारते हैं उसे दौड़ा के मारते हैं। मान लो आज हम महाराज को सोते हुए मारेंगे तो हमारी ये तलवार रणभूमि में दगा देगी। हम महाराज को जगाते हैं और आज महाराज को तड़फा तड़फा के मारूंगा कि उन्हें एहसास हो कि हमने किसी के साथ ऐसा किया तो मुझे याद मिला। तुम तैनात हो जाओ, हम तैनात हैं। महाराज को जगाता हूं। मंत्री सुंदर सिंह इतनी रात में आने का सबब बोलो, क्या बात है? क्या बताएगा? सुंदर सिंह तुम इतनी रात में, और मुझे लगता है तू तो पागल हो चुका है। अरे बाबरा हो रहा क्रोध में कदर। तो क्रोध में इस कदर बावला हो रहा, उस समाज में तेरी बात आती नहीं। तेरा रंग ढंग देख कर ए हैरान हूँ, बात कुछ भी समझ में ये मेरे आने का कारण महाराज जी, मेरे सुंदर इसीलिए तुम आए हो। तो खुशी से भी देने से मुझको देखो ना इनकार है। बख्श दे सिर्फ तू अब मेरी जान को, खींचता म्यान से के महाराज सामने आओ। आपने कहा मेरी जान बख्श दो, तुम्हें अब ताज और तख्त की जरूरत है तो शौक से ले लो। सच है मंत्री जी, शौक से ले लो। महाराज हमें ये ताज और तख्त की कोई नहीं जरूरत थी राजन। मैं हमेशा बेटा आपकी गुलामी किया है और ये वादा किया था कि जब तक रहूंगा चंद्रनगर में गुलाम ही बन के रहूंगा। लेकिन महाराज चंद्र सिंह, तुमने इस खूनी तलवार को म्यान से निकलवा दिया।
ये खूनी तलवार जब म्यान से निकल जाती है तो जब तलक खून नहीं कर देती म्यान में नहीं जाती। महाराज, हम तुम्हारा खून नहीं करेंगे, हमें ताज और तख्त की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सवाल करेंगे राजन। बोलो कौन सा सवाल है? अगर आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया महाराज, तो जो कदम मैंने आगे के लिए उठाया है, ये कदम पीछे हटाकर इस चंद्रनगर से मुंह मोड़ के चला जाऊंगा राजन। इस चंद्रनगर रियासत में मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा महाराज। मैं वादा करता हूँ आपके कदम में तलवार भी दूंगी। केवल एक सवाल का जवाब दे दो महाराज, दोगे ना? पूछो कौन सा सवाल है? मेरा सवाल यही है कि हम आपके यहाँ कितने सालों से गुलामी करता हूँ। सच है, लेकिन फिर लेकिन हमने कहा कि सवाल का मुझे जवाब चाहिए। कम से कम नहीं 18 साल हो गए हुए ना। बोलो कौन सा सवाल है? कौन सा सवाल है? आज तक मेरी तरफ से तुम्हें शिकायत मिली? नहीं मिली ना? नहीं। आपके चंद्रनगर में जितने कर्मचारी हैं, सबसे ऊंचा पद किसका है राजन? सारे महामंत्री सुंदर सिंह का। महामंत्री सुंदर सिंह का। आपको कोई कदम उठाना चाहिए तो सबसे पहले सलाह किससे लेना चाहिए? सच है, किससे सलाह लेना चाहिए? महामंत्री सुंदर सिंह से ना? हाँ सच है। तो महाराज मुझसे सलाह क्यों नहीं लिया? अपने बेटे करण सिंह को लेकर गए, वो 2 टके का गुलाम सेनापति शेर सिंह उसके हवाले कर दिया, वो भी उसकी परवरिश करने के लिए। महाराज, क्या अपने बेटे करण सिंह को मेरे हवाले कर देते तो क्या हम उसकी परवरिश नहीं कर सकता था? ठीक है महामंत्री सुंदर सिंह, हो गई गलती, ठीक है। गलती नहीं राजन, ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है? जितना विश्वास शेर सिंह के ऊपर करते हो, अपनी जुबान से शेर सिंह के घर में कहा था ना कि जितना विश्वास हम शेर सिंह तुम पर करते हैं, उतना विश्वास कोई कर्मचारी के ऊपर नहीं। इसीलिए तुमने मेरे साथ विश्वास किया नहीं है राजा, इसीलिए हम विश्वासघात करने आए हैं। अब मरने के लिए तैयार हैं। अरे नहीं महाराज, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तैयार हो जाओ महाराज। और तुम्हें भी मारूंगा, और तुम्हारे इकलौते बेटे करण सिंह को भी जिंदा नहीं। ऐसा मत करना मंत्री जी। तैयार हो जाओ मरने के लिए। तो इसका मतलब बूढ़े हो गए लेकिन अभी बाजुओं में ताकत है। ठीक है महाराज। महामंत्री सुंदर सिंह, जब तुम्हारी तमन्ना है मैं भी छत्री हूँ, तो ऐसे छत्री मरते नहीं, लड़ करके मरते हैं। रणभूमि में जंग कर। हाँ तो तैयार हो जाओ। तो ठीक है, आओ। तैयार।
मर गए। मुझे मारा है, लेकिन याद रख एक ताज और तख्त कभी तुझे हासिल नहीं होगी। बेटा करण करण राम सिंह महाराज का काम तमाम हो गया। कल्लू राम सिंह तुम्हारी तलवार कहाँ है? अरे कौन ठाकुर हथियार फेंक देता है? गला को दो है? राम सिंह जब महाराज का काम तमाम हो गए तो क्या डरना है? अच्छा क्या डरना है? तलवार की कोई दिल कहीं का अपना हथियार छोड़ना चाहिए, हमेशा सतर्क रहना। राम सिंह क्या बात है? तुम ही जानते हो ये रात दरबार है, किसी ने देखा होगा कि महाराज का खून किया और वार कर दे तुम्हारे ऊपर, तो कैसे बचोगे फिर? वार इतनी समान बनी है ना कि जिसने हिम्मत की हम पे वार करने की, अच्छा उसको सीधा मुड़ के रंग को पठा देंगे। अभी हमारी खोपड़िया को नहीं जानते। जब हथियार हाथ में नहीं रहेगा तो हाथ फेंक के मारेगा। वही ठाई बम ले दो। समय कम है, महाराज मर गए हैं, तो महाराज के सही पोशाक को उतार के अलमारी में रख देना और महाराज की लाश को इस पीछे जो जंगल है ना, इसी जंगल में फेंक देना, क्योंकि इस जंगल में कुछ ऐसे जानवर रहते हैं कि उन्हें कभी कभी भोजन नहीं मिलता, भूखे सो जाते हैं। जब महाराज की लाश को फेंकोगे, वो जानवर जब महाराज की लाश को पाएंगे तो महाराज के मांस को नोच नोच खाएंगे, वो अपना पेट भरेंगे और मुझे सबाब देंगे। इधर पाप और उधर पुण्य। आओ राम सिंह, इसी वक्त हम शेर सिंह के घर में चारों तरफ से धावा मार देते हैं और जहाँ पे मिल जाए महाराज का बेटा करण सिंह, उसी जगह पे उसका काम तबाह हो जाएगा। हत्यारन की भैया अरे ये हथियार नाश कई गए हैं। इनका पोस्टमार्टम करा। भैया महाराज की लाश को कहा है किसी झाड़ी में फेंक दो। झाड़ी नहीं है, बाला वाले जो नदिया है ना, यह मटार दियो। चलो सब भैया, और यह महाराज सर है, यही तरह लौंडे का हाइजन का चबाई है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता भैया या तो दाता है नहीं है, लेकिन यूं कुलच्छन हथियार हैं। इन्हें समय कौने दिन आई कहा जौने दिन रामर सही है, तो कहा जौने दिन रामर सही है, वो हुए नशा आए जौने दिन रामर सही है, कोई हुए नशा आए जौने दिन। रामर सही है कि रामर सही है, रामर सही है कि रामर सही है, वो हुए नशा आए जौने दिन रामर सही है। हेलो नटवरलाल, बोले बोले ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, आप लोगों की सेवा में लगे। सेवा में लगे हो? चलो ठीक है, मैं बैठ कर
क्या गजब हो गया है? बहुत गजब हो गया साहब। अरे क्या गजब हो गया है? राजचंद्र सिंह का खून हो गया। क्या कहा? महाराज चंद्र सिंह का खून हो गया है? लेकिन महाराज चंद्र सिंह का खून करने वाला ऐसा कौन सा इंसान है? महाराज चंद्र सिंह का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मंत्री राम सिंह और सुंदर सिंह महाराज जी का खून कर दिया है। क्या कहा कि महामंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह ने मिलकर के महाराज चंद्र सिंह का खून कर दिया है? और वो आपके घर की तरफ आ रहा है साहब, हमारे घर की तरफ? क्योंकि महाराज का बेटा आपके पास है, इसलिए वो आपके घर की तरफ आ रहा है। मंत्री सेनापति साहब, बचा लो महाराज के बच्चे को। मैंने महाराज को मैंने वादा किया था, अरे कि चाहे मेरी जान को निकल जाए, लेकिन राजकुमार धन सिंह को आज नहीं आने दूंगा। लेकिन साहब वो मंत्री सुंदर सिंह और राम सिंह आपके घर की ओर आ रहा है। तो ठीक है, मैं इसे वक्त में मैं अपनी पत्नी माला के पास जा रहा हूँ।